झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज 23 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यह आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त तक चलेगी। इस परीक्षा में सफल होने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपकी तैयारी है। इसी कड़ी में आज हम फिर लेकर आए हैं 5 सवाल। हम इन सवालों के माध्यम से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के विभिन्न बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये पहला सवाल है, बच्चा क्या है? ए कोरा कागज, बी कुम्हार की मिट्टी, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बच्चा ना तो कोरा कागज है जिस पर कुछ भी लिख सकते हैं और ना ही कुम्हार की मिट्टी है जिसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ये दोनों विचार आज की तिथि में गलत माने जाते हैं, क्योंकि बच्चे के पास अपने अनुभव और आनुवांशिक गुण होते हैं जो उसे विशिष्ट बनाते हैं। दूसरा सवाल है, सृजनात्मक विद्यार्थी कौन है? ए जो परीक्षा में अच्छे अंक लाने योग्य है, बी जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, सी जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, डी जो बहुत बुद्धिमान है। ये 4 ऑप्शन है, चारों में लग रहा है कि सभी सही है। तो अब बारीकी से देखना होगा कि सृजनात्मक विद्यार्थी कौन है। ए ऑप्शन अच्छे अंक लाने की बात कर रहा है, किंतु शिक्षा शास्त्र में अच्छे अंक लाने को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। बी ऑप्शन पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा कह रहा है। शिक्षा शास्त्र में इस तरह की बातों का बहुत ज़्यादा महत्व है। सी ऑप्शन कहता है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। शिक्षा शास्त्र में इसका भी महत्व है। डी है जो बहुत बुद्धिमान है। किंतु इस चारों ऑप्शन में देखते हैं तो जो सबसे सटीक है या सबसे बेहतर है, बेस्ट ऑप्शन होगा, वो है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। इसलिए सृजनात्मक विद्यार्थी कौन है, इसका उत्तर होगा जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन बी प्रत्येक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन सी कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ये 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सबसे सटीक है और कौन सबसे सही है। सवाल है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? ए में लिखता है सभी के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, किंतु जो सवाल है उसका सटीक उत्तर इसमें से नहीं मिल रहा है, इसलिए ए ऑप्शन सही नहीं होगा। बी लिखता है प्रत्येक विषमरूपी में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, तो बी ऑप्शन में भी सवाल के साथ अटैच नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ये बात भी सही नहीं है। कई शिक्षार्थियों के लक्ष्य समान होते हैं और समान विशेषताएं भी उनमें होती है, इसलिए ये भी सही नहीं है। अब देखते हैं अंतिम में सी ऑप्शन, और सही यही होना चाहिए। फिर भी देखते हैं पढ़ के कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ये सटीक उत्तर है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। वो इसलिए कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ये चौथा सवाल है, एक बच्चा खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उस पर हमेशा नज़र रखेंगे ताकि खिलौना ना तोड़े, ये सही ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी उसे खिलौने से खेलने नहीं देंगे,
ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी, उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। इसको अभी रखते हैं, आगे देखते हैं। ऑप्शन डी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अब सी और डी दो ऑप्शन लग रहा है कि सही होना चाहिए, किंतु सी कह रहा है उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ना चाहिए, और डी कह रहा है कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन में देखते हैं तो डी ऑप्शन ज़्यादा सटीक और सही है। ये पांचवा और अंतिम प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे। इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। ए, सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते। बी, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर और सामाजिक अंतरक्रिया में अच्छे नहीं होते। सी, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। डी, बिना किसी की सहायता के अपनी सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो किसी की सहायता ना ले, वह सहायता ले सकते हैं और लेते भी हैं। ए ऑप्शन भी सही नहीं है कि सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते, ए ऑप्शन भी सही नहीं है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतरक्रिया में अच्छे नहीं होते। ये बी ऑप्शन भी सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि वे शारीरिक रूप से कमजोर होंगे और सामाजिक अंतरक्रिया में अच्छे नहीं होंगे। अब सी ऑप्शन देखते हैं कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ये सटीक उत्तर है, ये सही उत्तर है। तो इस तरह से आज का 5 सवाल यही खत्म होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ जेटेट की तैयारी के लिए, खासकर बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।